हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 13 में तीसरे अध्याय जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रहा है, उसमें हम जो टॉपिक लेंगे वह है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का अर्थ एवं उसके प्रकार, ये चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। देखिए, ध्यान से समझें। सबसे पहले अब हम यह बताना चाहेंगे ज्वालामुखी का अर्थ। ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी का अर्थ और उसके प्रकार को जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं जो अपलोड हो जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप पहले से ही अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आज देखें ज्वालामुखी का अर्थ क्या है। देखिए, धरातल का वह स्थान जहाँ से निकलकर राख, गैस व तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। दूसरे शब्दों में आपको बता दूं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब किसी क्षेत्र या भाग में आंतरिक हलचल होती है, जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चूने की चट्टानें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, तो जब पानी धीरे धीरे रिसता हुआ उस चूने की चट्टान के पास पहुंचता है तो पानी बहुत तेज़ गति से उबलना शुरू हो जाता है, और पानी के उबलने से भाप अर्थात वाष्प तैयार होती है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। तो वही वाष्प बहुत तीव्र गति से बाहर निकलने का प्रयास करती है, और जब पृथ्वी की कमज़ोर सतह को बेधते हुए जब ऊपर की ओर आती है, तो जब कुछ शेष भाग पृथ्वी की परत का रह जाता है, तो बहुत तेज़ धमाके के साथ, आवाज़ के साथ, उस गैस के साथ अनेकों पदार्थ जो उस रास्ते में आए हों बाहर आते हैं। तो यही क्रिया ज्वालामुखी विस्फोट कहलाती है। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रत्येक समय गैस, वाष्प, राख, धूल इत्यादि जो पदार्थ होते हैं वो सब निकलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जब तक यह पदार्थ द्रवलता मंडल में रहता है तो मैग्मा कहलाता है। ठीक है, और जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या धरातल पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जब वही पदार्थ आ जाता है तो उसको लावा, और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है वही पिघला हुआ तरल पदार्थ तो उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लावा के साथ जो पदार्थ धरातल के ऊपर पहुंचते हैं उनमें नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन गैसें भी इसमें शामिल होती हैं जो बाहर आती हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर इन ज्वालामुखी को कई भागों में बांटा गया है। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है सील्ड ज्वालामुखी। ये सबसे विशाल ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित लावा के ठंडे होने से होता है। उद्गार के समय यह लावा अत्यंत तरल होता है, इसलिए इन ज्वालामुखियों का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता। ठीक, इसके बाद में जो दूसरा है वह है मिश्रित ज्वालामुखी। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक वाले होते हैं। इनसे गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्मी पदार्थ जो लावे के जमे हुए टुकड़े या मलबा, राख इत्यादि होते हैं वो सभी धरातल पर पहुंचते हैं।
यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाते हैं, जिनके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद में आगे तीसरा है ज्वालामुखी कुंड। देखिए, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। इनका विस्फोट इतना भीषण होता है बच्चों कि इनसे ऊंचा ढांचा बनने के स्थान पर धरातल स्वयं नीचे की तरफ धंस जाता है। इस धसे हुए विध्वंस गर्त को ही ज्वालामुखी का विकास कहते हैं। ठीक है। इसके आगे पेज पलट लें। जो चौथा है वह है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ठीक। देखिए, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक फैल जाता है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। बहुत मोटी परत इनकी हो जाती है। भारत का जो दक्कन ट्रैप अर्थात जो दक्षिणी भारत है, दक्कन का पठार जिसे बोल देते हैं, तो दक्कन का जो पठार है बृहत बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का एक मुख्य उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है। इसके आगे पांचवा है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। देखिए, इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक विस्तृत श्रृंखला है जो लगभग 70,000 किलोमीटर लंबाई में फैले है। ठीक। जब ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में इन कटकों के सहारे होता है तो उसे मध्य महासागरीय ज्वालामुखी कटक कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो विश्व में जगह जगह अनेकों क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं, अनेकों भागों में फैले हुए होते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। कल को इसके आगे जो ज्वालामुखी के द्वारा बनी हुई जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।